बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 होगा। इसका टॉपिक है जी द सेल साइकिल। राइट। तो सेल साइकिल में जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि द बेसिक करैक्टर ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, यानी जो बेसिक करैक्टर है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स यानी करेक्टर ऑफ लाइफ, ठीक है, इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है ये बेसिक करेक्टर ऑफ लाइफ है। रिप्रोडक्शन अक्कर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन अक्कर होती रहती है। तो सेल के जो हिस्से हैं, जैसा कि क्रोमोसोम हो गया, वो नए क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, एक सेल से नए सेल बनते हैं, तो इंडिविजुअल नए बनते हैं, इंडिविजुअल से यानी एक सेल से फिर नए इंडिविजुअल बनते हैं, यानी उनके ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है रोडल्फ, ठीक है, विर्चू। क्या नाम है उसका? रोडल्फ विर्चू। ठीक है, इन्होंने भी जब सेल के बारे में बात की थी तो इन्होंने बताया कि जो नए सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल की वजह से बने हैं। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, यानी ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो पहले से मौजूद जो है ना सेल से बने हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है या फिर सेल डिवीजन जो है, ठीक है, ये पूरी लाइफ में होते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जिससे हम सेल साइकिल के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सेल साइकिल। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें कि सेल साइकिल क्या है, ठीक है, सेल साइकिल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे कि सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये इवेंट्स की सीरीज़ है। फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस इन अनटिल अ कंप्लीट माइटोसिस। ठीक है, तो फिर नए सेल्स बनेंगे। तो सब जो सेल साइकिल है इसमें हम कहेंगे कि ये इवेंट्स की एक सीरीज़ है जिसमें डिफरेंट इवेंट्स अक्कर होते हैं, और इवेंट्स डिफरेंट अक्कर जो है इवेंट्स अक्कर होते होते एक मुकम्मल साइकिल चलता है, जिसको हम कहते हैं कि ये सेल साइकिल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अनटिल अ कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो हम इस तरह से इसकी बात कर सकते हैं। तो सेल की जो है वो इसकी जो मेजर फेजेस होती हैं, टू मेजर फेजेस, ठीक है जी, इसकी दो मेजर फेजेस होती हैं। ठीक है, सेल साइकिल की। ठीक है, नंबर 1 फेज़ जो है उसको हमने नाम दिया हुआ है माइटोटिक फेज़। ठीक है, पहली फेज़ का हमने नाम रखा है माइटोटिक फेज़, और दूसरी फेज़ का नाम रखा हुआ है इंटरफेज़। ठीक है, इंटरफेज़। पहली फेज़ का नाम रखा है माइटोटिक फेज़ और दूसरी फेज़ का नाम क्या रखा है जी? इंटरफेज़। इस माइटोटिक फेज़ को हम एम फेज़ भी कहते हैं, एम फेज़। ठीक है, यानी माइटोटिक फेज़, एम फेज़ भी कहेंगे, इंटरफेज़। तो सेल साइकिल के मेजर जो फेजेस हैं वो दो हैं। तो जब हम माइटोटिक फेज़ की बात करेंगे, हम कहते हैं कि माइटोटिक फेज़ इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ साइकिल। ये क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ साइकिल, शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल, ये सेल साइकिल का शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, तो इट अल्टरनेट विद द मच लॉन्गर इंटरफेज वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन। तो हम इसको कॉन्सेप्ट ये होगा, हम ये इस तरह से कहेंगे कि माइटोटिक फेज जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल है। इसमें जो एक सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें माइटोटिक फेज में सेल सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है, जबकि इंटरफेज में हम इसके डिवीजन के बारे में बात करते हैं।
तो इंटरफेज की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरफेज इज द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई, तो एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन। ठीक है, यानी इंटरफेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हाई होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंटरफेज में हाई होती है और उस वक्त क्या होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसके मज़ीद आगे 3 फेजेस हैं। तो इंटरफेज की हमने कहा हुआ है कि आगे मज़ीद 3 फेजेस हैं। ठीक है, तो इंटरफेज की आगे फेजेस है, हम कहते हैं कि इंटरफेज। ठीक है, तो इंटरफेज की आगे मज़ीद हमने कहा है कि 3 फेजेस हैं। ठीक है, तो इसको नाम देंगे, फर्स्ट फेज़ को हम नाम देंगे G1 फेज़। G1 फेज़, ठीक है, इसे हम फर्स्ट गैप भी कहते हैं, फर्स्ट गैप, राइट, फर्स्ट गैप। उसके बाद हम इसको नाम देंगे इंटरफेज की जो दूसरी फेज़ है उसे हम कहेंगे एस फेज़, एस फेज़। ठीक है, यानी सिंथेसिस फेज़ है ये सिंथेसिस, ये सिंथेसिस फेज़ है। फिर थर्ड बार हम बात करते हैं कि G2 फेज़, जिसे हम सेकेंड गैप कहते हैं, G2 फेज़, राइट, इसे हम कहते हैं सेकेंड गैप, राइट। तो इंटरफेज G1 फेज़ फर्स्ट गैप, एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ और इंटरफेज सेकेंड गैप हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़ की डिटेल हम इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे।